प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक और नया दिन, नया सवेरा परमेश्वर पिता ने हमें दिया है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें, उसकी महिमा करें। इस लेंट के ऋतु में प्रियो प्रभु ने हमें एक और संगति दी है कि हम उसके करीब आए, उसका धन्यवाद करें, उसकी तमाम आशीषों को अपने जीवन में हम मांगे। उसकी इच्छा के अनुसार आज के दिन हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और फिर से एक बार उसकी संगति में हम उसकी महान योजना को पूरी करें। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें क्योंकि वह हमारा बनाने वाला है। वचन इस बात तो कहता है, उसने मिट्टी सानी और उसे अपने स्वरूप पर समानता में बनाया और अपने श्वास को नथनों में फूंका। प्रेज द लॉर्ड। और वह जीवित प्राणी बन गया और आज प्रियो वे जीवित प्राणी हम हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया। प्रेज द लॉर्ड। उसका धन्यवाद करें कि उसने हमें अपने सूरत में बनाया। उसका धन्यवाद करें कि उसकी रहमत, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत हमारे लिए कितनी ज्यादा है। आइए उसका धन्यवाद करें प्रियो। एक बहुत प्यारा सा गीत है, इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। आइए प्रियो, इस गीत को हम गा करके अंगीकार करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि हम परमेश्वर पिता के द्वारा बनाए गए हैं, हम उसके द्वारा रचे गए हैं और उसकी महिमा करेंगे क्योंकि उसने हमें बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम अद्भुत है प्रियो, हम अद्भुत। वचन बताता है कि हम अद्भुत और भयावह तरीके से सृजे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, उस बनाने वाले को हम महिमा दें। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। इतनी रहमत, कैसी है उसकी मोहब्बत, कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। बस इस बात को बताता है कि हम माँ के गर्भ में आने से पहले ही रच लिए गए थे। उसके द्वारा योजना हमारे लिए चुन ली गई थी। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे हड्डियों को जुड़ते हुए देखा है। माँ तो अपने बच्चे को जब वो गर्भ से बाहर आता है तब देखती है, लेकिन जब हम गर्भ में ही थे तब से उसकी दृष्टि पर बनी हुई है। उसने हमारे निमित्त हर एक बातों को पहले से तैयार कर रखा हुआ था। आइए उस बनाने वाले को क्यों ना महिमा दे जिसने हमें रचने से पहले ही तैयार कर लिया था। प्रभु को धन्यवाद करें। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और अब जब यीशु परमेश्वर पिता के दाहिने ओर विराजमान है, उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। उसने एक सहायक को पवित्र आत्मा के रूप में हमें दे दिया है ताकि हर बातों में वह हमारी सहायता करे। जब तक प्रभु यीशु का आगमन ना हो, जब तक प्रभु यीशु जगह तैयार कर हमारे निमित्त में लेने के लिए ना आए, तब तक वह आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। हम बेसहारा नहीं है प्रियो, हम अनाथ नहीं है प्रियो, हम बेघर नहीं है प्रियो। वह खुदा हमारे निमित्त उपाय करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे निमित्त उपाय करता है। थैंक यू, धन्यवाद। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी।
जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता कि तू हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद पिता कि तू हमारी चिंता करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर की मांगने से पहले उससे कहीं ज्यादा पिता बढ़कर तू हमें देता है। और आज के दिन भी पिता परमेश्वर ढेर सारे आशीषों को पिता तूने हमारे में चुना पिता, कि हम पिता तेरे संगति में उन आशीषों को देखने पाए, उन आशीषों को महसूस करे, उन आशीषों को प्राप्त करे और तेरे नाम की गवाहियों को दे। किस प्रकार परमेश्वर पिता हमारे साथ रहता है। प्रार्थना है पिता, जब पिता आज के दिन पिता हम अपने दैनिक कामों में रहेंगे, हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना पिता। आज के दिन जो वचन पिता हम सुनेंगे उसके अनुसार पिता हम अपने जीवन को चलाने पाए पिता। प्रभु ऐसी अगुवाई तो करना पिता। हर एक वो बातें पिता जो पाप की है, हर एक वो बातें पिता जो गुनाह की है, हर एक वो बातें पिता जो आपके वचन के अनुसार नहीं है पिता। हे खुदावन पिता प्रार्थना करते उन बातों से पिता हमें बचाए रख, हमें दूर रख, ताकि खुदावन हम तेरी महिमा स्तुति, तेरी आराधना पिता खुदावन पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार करने पाए, हम वो आराधना देने पाए जो तू चाहता है पिता, हम वो जीवन जीने पाए जो तूने हमारे निमित्त योजना के रूप में ठहराई है पिता। हाँ खुदावन पिता हम वैसा भी है वैसा व्यवहार करने पाए जो पिता परमेश्वर पिता वचन में तूने हमें सिखलाया पिता। हमारे आदतों में तू हो, हमारी जरूरतों में तू हो, हमारे इच्छाओं में खुदा तू हो, और आज के दिनचर्या में प्रभु तू होने पाए आशीष कर। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ हर एक बातों को तेरे निकट मानते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता हर एक बातों के लिए। आदर महिमा इज्जत और गौरव पिता तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर पिता ने फिर से हमें एक नया सवेरा दिया कि हम प्रभु के जीवित वचनों को एक और दिन मनन चिंतन करें। हम सीखने की कोशिश करें कि प्रभु वचनों के माध्यम से प्रतिदिन हमें क्या बताना चाहता है। जैसा प्रभु का वचन भी कहता है कि हर दिन प्रभु का वचन हमारे जीवन में एक नई आशीष को लेके आता है। आइए प्रियो देखें कि आज प्रभु का वचन हमारे जीवन में कौन सी आशीष को लेकर के आता है। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत कहा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से 32। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से जो छोटा था वो पिता से अपने संपत्ति में से हिस्सा मांगता है और वह हिस्सा वो अपने पास में लेता है और कुछ दिन के बाद में सब संपत्ति बटोर करके वो देश चला जाता है। और जब वो अपनी संपत्ति को उड़ा चुका होता है, जब सारी संपत्ति खर्च हो चुकी होती है, तो ऐसा होता है कि जिस देश में वो रह रहा था वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, क्योंकि वह सब संपत्ति खर्च कर चुका था, उसके पास कुछ नहीं था। वह भोजन के लिए दर दर भटकने लगता है। और दृष्टांत बताता है प्रियो कि कोई भी उसे खाने को कुछ नहीं देता था। किसी तरह वो एक घर जाता है, वहां पर वो अपने लिए जगह मांगता है, खाने के लिए मांगता है। उसे सुअर चराने के लिए दिया जाता है और कहा जाता है कि मैं तुम्हें अलग से कुछ दूंगा नहीं, जो सुअर खाते हैं वही तुम्हें खाना पड़ेगा। तब उसे अपने पिता का घर याद आता है। वो सोचता है कि मेरे पिता के यहाँ तो ढेर सारे नौकर हैं जो प्रतिदिन भोजन जितना जरूरत है उससे ज़्यादा वे खाते हैं, उससे ज़्यादा उनके लिए उपलब्ध होता है। वो मन में विचार करता है कि मैं भी अपने पिता के पास वापस लौटूंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा कि मैंने तेरे दृष्टि में पाप किया है। वो वापस लौटता है। दृष्टांत बताता है कि वो वापस लौटता है। पिता हर दिन की तरह वह वचन बताता है कि जो हर दिन की तरह वह अपने घर पर था। दूर से वो अपने पुत्र को आते हुए देखता है और वह पहचान लेता है और दौड़ के जाता है और तरस खाता है और चूमता है उसे।
चूमता है उसे और अपने नौकरों को कहता है कि जाओ इसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र तैयार करो, उंगलियों में अंगूठी पहनाओ और इसे तैयार करो, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था वह मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। वह बेटा जो खो गया था वह मिल गया। वो आनंदित होता है और वह उसके मिल जाने के उपलक्ष्य पर एक भोज का प्रबंध करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आज प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा कुछ बातों को हमारे जीवन के लिए तैयार करते हैं। वसीम प्रियो, आज कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी है जो जी रहे हैं, ये इसी उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के आधार पर है। जैसा बताया गया कि मनुष्य के दो पुत्र थे, मनुष्य के दो पुत्र थे। आज भी प्रिय दो तरह के मसीही जीवन जीने वाले लोग पाए जाते हैं। एक वो जो आत्मिक जीवन जी रहे हैं और एक वो जो प्रभु को जानते तो लेकिन फिर भी वे संसारिक जीवन जी रहे हैं। आशीषें दोनों के लिए एक समान है, संपत्ति दोनों के लिए एक समान है, वही दान, वही वरदान, वही आत्मिक फल, वही ढेर सारी आशीषें जो एक के लिए दूसरे के लिए भी समान है। लेकिन एक उन आशीषों को, उन संपत्ति को अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बढ़ा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा सांसारिक बातों में अपनी उन्नति के लिए उन आशीषों को इस्तेमाल कर रहा है। बुद्धि दोनों को सेम दी गई है, लेकिन एक उस बुद्धि का इस्तेमाल संसारिक कमाई के लिए कर रहा है और दूसरा उस बुद्धि का इस्तेमाल आत्मिक जीवन को और ज़्यादा उन्नत और बढ़ाने के लिए कर रहा है। एक उन समय को जो पृथ्वी पर जी रहे हैं, उस जीवन को जो दोनों को दिया गया, एक उस जीवन को परमेश्वर पिता के निमित्त और ज़्यादा निकटता, और ज़्यादा करीबी में, और ज़्यादा पास आने के लिए बिता रहा है, और एक अपने संसारिक अभिलाषाओं को, अपने भोग विलास को पूरा करने के लिए बिता रहा है। दोनों के जीवन प्रियो हम दो तरह के परिस्थितियों में देते हैं। जब दोनों के जीवन प्रियो, जब ऐसी परिस्थिति आती है कि दोनों परीक्षाओं पढ़ते हैं, कमी घटी की बातें होती प्रियो, जो आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है वो स्थिर पाया जाता है। जब उसके जीवन में कुछ परिस्थिति आती है, उसका भरोसा उसके पिता पर होता है, यहोवा पर होता है, क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि अपनी हर चिंताओं को मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। वह संगति में पाया जाता है, वह शांत रहता है। लेकिन एक जो संसारिक जीवन में जी रहा प्रियो, जब उसके जीवन में परीक्षा आती है, चाहे शारीरिक दुर्बलता हो, चाहे कमजोरी हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे आपस में मनमुटाव की बात हो, चाहे लड़ाई झगड़े की बात हो, चाहे परिवार में अशांति की बात हो, वह डर जाता, वह सहम जाता और यहाँ वहाँ वो भटकने लगता है। आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति जानता है कि जो संसार पर वो जीवन जी रहा है वो किस दिन का है, इसके बाद अनंत जीवन के लिए वह बुलाया जाएगा, वह ठहराया जाएगा। लेकिन जो संसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति वह सोचता है कि यही संसार ही उसका जीवन है, और इस निमित्त वो चिंता करता, वो परेशान हो जाता है कि कैसे अपने आप को यहाँ पर बेहतर रखें, बेहतर बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो, वचन इस बात को बताता है, यह संसार जहाँ हम जीवन को जी रहे हैं, यह संकटे, क्लेश, तकलीफ, दुख, परीक्षाएं, पीड़ाएं सभी आएंगी, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर विश्वास धरे हुआ है, वह स्थिर पाया जाएगा। आत्मिक व्यक्ति स्थिर पाया जाता है, लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है वह दर की ठोकरें खाता है, वह भटकता है, वह घबरा जाता है, वह डिप्रेस्ड हो जाता है, वह अशांत होता है, वह अपने जीवन को जिस पृथ्वी पर वो जी रहा है शांति से जी भी नहीं पाता। हर दिन उसे चिंता होती है अपने जीवन को बेहतर बनाने की, हर दिन उसे चिंता होती है किसी कमी को पूरी करने की, हर दिन उसे लालसा होती है कि और ज़्यादा कमाने की। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वह जानता है कि जितना दिया गया है वो उसके लिए बेस्ट है। हम कैसा जीवन जी रहे हैं आज के दिन प्रियो, यह दृष्टांत हमें सिखलाता है कि प्रभु अपने बच्चों का इंतजार करता है, प्रभु अपने बेटों का इंतजार करता है। प्रभु ने वह राज्य तैयार किया है, जो राज्य हमारे और आपके लिए, चाहे जो भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आत्मिक चाहे संसारिक, दोनों के लिए वो राज तैयार किया गया है। प्रभु चाहता है कि दोनों उस राज्य में प्रवेश करें।
अब देखना यह है प्रियो, जो संसारिक बातों में भटक गए हैं, जो संसारिक जीवन जी रहे हैं, क्या वे अपने मन को फिरा करके प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? प्रभु डेली इंतजार करता प्रियो। वह जो उड़ा पुत्र था, उसका पिता प्रतिदिन शायद उसका इंतजार करता होगा, अपने बेटे का इंतजार करता होगा, क्योंकि दृष्टांत बताता है कि उसके कपड़े फटे हुए थे, पुराने हो गए थे, पुराने हो गए थे प्रियो। लेकिन जब वह इतने दिन के बाद आया, पता नहीं कैसी स्थिति में होगा, उसे देख करके वो पहचान गया। कुछ दिन तक अगर लोग बाल न कटाएं, कुछ दिन तक लोग ठीक से ना नहाएं, कुछ दिन तक लोग ठीक से ना खाएं, फिर उनकी स्थिति कितनी दयनीय, कितनी खराब हो जाती है, वो ठीक से पहचान में भी नहीं आते हैं। और दृष्टांत बताता है प्रियो कि दूर से उसने अपने पिता, अपने बेटे को देखकर पहचान लिया कि यही मेरा बेटा है, और दौड़ा प्रियो, ना कि उसे चूमा, गले से लगाया, उसे अपने घर ले गया, उसे फिर से वह अंगूठी दिया जो उसका बेटे का अंगूठी होगा, जो उसका पुत्र होने का अधिकार का अंगूठी होगा, वह अंगूठी दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारा इंतजार करता है कि प्रभु की ओर हम कब फिरे। हो सकता है प्रियो इस संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, हमारी स्थिति उस संसारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के समान हो सकता है प्रियो कि आज प्रियो संसारिक जीवन जीने का हम दर दर भटक रहे हैं, परीक्षाओं में स्थिर नहीं पाए जा रहे हैं। जब मुसीबतें आती है, जब तकलीफ आती है, जब परेशानियां आती है प्रियो, हम अस्थिर पाए जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है प्रियो। हो सकता है प्रियो कि हम आज भटके हुए हैं और आत्मिक भोजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। हो सकता है प्रियो कि आज डिप्रेशन का आत्मा हमारे जीवन में घर कर गया है। हो सकता है प्रियो कि हमारे खुद की बुराई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है प्रियो कि हम प्रभु के समीप जाने से डर रहे हैं। वह पुत्र कहता है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, पैरों में गिरकर से माफ़ी मांगूंगा, कहूंगा पिताजी मैंने ईश्वर के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। हो सकता है प्रियो कि हमारी बुराई इतनी बढ़ गई है कि हम पिता के पास इन बातों को कहने को भी घबरा रहे हैं कि क्या पता पिता में क्षमा करे या न करे। प्रियो आज ही वापस लौटिए, पिता आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जिस प्रकार उड़ा पुत्र का पिता दूर से खड़ा अपने बेटे को पहचान लेता है, पिता भी आपको पहचान लेगा, क्योंकि उसने हमारी हड्डियों को बनते हुए देखा है। उसने जब हम गर्भ में आए भी नहीं तब से हमारे निमित्त उसने योजनाओं को बनाया है। प्रियो वह हमारे निमित्त इच्छा रखता है कि हम आज वापस लौटे। पिता चाहता है कि हम मन फिराएं, पिता चाहता है कि हम वापस लौटे। आइए प्रियो, इस लेंट की ऋतु में जब हम पाए जाते हैं, जब इन वचनों पे हम चिंतन मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आइए हम वापस लौटे अपने पिता की ओर, जिसने हमारे निमित्त एक बेहतर जगह तैयार किया है। इस संसार में जो जीवन जी रहे हैं, इससे कई ज्यादा बेहतर जीवन उसने स्वर्गराज में तैयार किया। वचन बताते जहाँ ना भूख है ना प्यास है, जहाँ ना कोई काम है, जहाँ ना कोई चोर सेंध लगाते हैं, जहाँ ना कोई संपत्ति को जो हम इकट्ठा करेंगे वहाँ पर उस जगह के लिए काई उसे बिगाड़ पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। उस राज्य में परमेश्वर पिता में ले जाना चाहता है जहाँ अनंत जीवन है, जहाँ मृत्यु का डर नहीं है प्रियो, जहाँ किसी खोने का डर नहीं है, वरन आनंद ही आनंद है। इस संसार में जब हम जीवित पाए जाते हैं प्रियो, हमेशा डर लगा रहता है कि हमारे प्रियजन कुछ हो ना जाए, हमें कुछ हो ना जाए, हमें भोजन मिलेगा नहीं, हमें पानी पीने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी इच्छाएं बहुत प्रियो इस पृथ्वी पर प्रियो असीमित हो जाती है। हर दिन नई नई इच्छाएं हमारे जीवन में आती प्रियो। उस स्वर्गराज में हर एक इच्छाएं पूरी की जाएगी, क्योंकि वहाँ आनंद ही आनंद होगा। आइए प्रियो उस राज के लिए तैयार करें अपने आप को। यह लेंट करी तो प्रियो समय देता है, अपने आप को देखे परखे। यदि हम तैयार नहीं है, आज ही वापस लौटे। जिस दिन आप वापस मुड़ेंगे, प्रभु आपके निकट आएगा। वचन कहता है, प्रभु की ओर फिरो तो मैं भी तेरी ओर आऊंगा। उसने कहा, मेरी ओर आओ, मैं भी तेरी ओर आऊंगा। आइए प्रियो, एक कदम वापस ले प्रभु की ओर। वह 100 कदम आपकी ओर दौड़ा चला आएगा। अपने हाथ को वापस प्रभु की ओर बढ़ाए, वह आपके हाथ को थाम लेगा। अपने निगाहों को प्रभु की ओर उठाए, वह आपको सीने से लगा लेगा। अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने जीने के तरीके को प्रभु के समान आज बनाए, प्रभु आपको स्वीकार कर लेगा। चाहे आपके पाप कितने भी गहरे रंग के क्यों ना हो, प्रभु आज के दिन आपसे कहता है कि मैं तुम्हें गले से लगाऊंगा, मैं तुम्हें चूम लूंगा, मैं तुम्हें वह राज्य दूंगा जिस राज्य को मैंने तुम्हारे निमित्त चुना है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, तुम राजपदधारी याजकों का समाज और मेरे द्वारा ठहराए गए निज प्रजा हो।
हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं प्रियो। वह राज्य हमारा है, वह राज्य हमारा इंतजार कर रहा है। वह स्वर्गराज में जो गद्दी जो पुत्रों के लिए ठहराई गई है प्रियो, वह सिंहासन, वह गद्दी हमारा इंतजार कर रहा है। आइए प्रियो, हम वापस लौटे और आप पुत्र के समान आज ही प्रियो दृढ़ संकल्प करें कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। निश्चय पिता हमें सीने से लगाएगा, और न केवल सीने से लगाएगा प्रियो, वह हमारे निमित्त आनंदित रहेगा। वह भोज का आयोजन करेगा प्रियो, वह भोज का आयोजन करेगा प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबों को आशीष दे, हमें सम्मान दे। आज पिता के द्वारा ये जो दृष्टांत हमारे में ठहराया गया प्रियो, सीख बस यही है, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, वह हमारा इंतजार करता है, वह हमारा इंतजार करता है। चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, जब हम वापस मन फिराएंगे और पिता की ओर लौटेंगे, वह हमें सीने से लगाएगा। प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है, प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। उसकी इच्छा है कि हम मन फिराएं और वापस लौटे। आइए प्रियो, संसारिक जीवन नहीं वरन आत्मिक जीवन जीने के लिए खुद को तैयार करें। आइए प्रियो, संसार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करें। आइए प्रियो, संसारिक धन के लिए नहीं वरन स्वर्गीय धन को कमाने के लिए अपने आप को तैयार करें। लेन का समय हमें अवसर देता है कि प्रभु की ओर फिरे। आइए प्रभु की ओर फिरे, प्रभु हमारा इंतजार करता है। प्रभु इस वचन द्वारा आप सबों को आशीष करे। शालोम, यीशु चाहे, प्रेज द लॉर्ड।